हर साल 26 जनवरी को हम सब बहुत गर्व से रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर यही तारीख क्यों? मतलब 26 जनवरी ही क्यों? तो चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। आज़ादी तो हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। तो फिर गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? ये कोई ऐसे ही अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और प्रेरणा देने वाला इतिहास छुपा हुआ है। जी हाँ, इस तारीख का कनेक्शन सीधा सीधा 20 साल पहले लिए गए एक ऐतिहासिक वादे से है। और वो वादा था पूर्ण स्वराज का। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस वक्त पूरे देश का सपना था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1930s की उस पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा से। सब कुछ असल में यहीं से शुरू हुआ था। तो हुआ ये कि दिसंबर 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार ये साफ साफ कहा गया कि भाई, हमें अब अंग्रेज़ों के नीचे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब देखिए, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अंग्रेज़ कह रहे थे कि ठीक है, डोमिनियन स्टेटस ले लो, मतलब राज तो हमारा ही रहेगा, बस तुम लोग अपना थोड़ा बहुत शासन चला लेना। लेकिन हमारे नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी हमारे देश पर सिर्फ हमारा राज होगा, किसी और का कोई दखल नहीं। ये सिर्फ आज़ादी की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। तो समझिए, ये जो प्रस्ताव था ना, ये ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी। एक खुला ऐलान था कि अब भारत अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा, अपनी आज़ादी की तारीख भी खुद चुनेगा, कोई और नहीं बताएगा। वाकई ये एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। और इसी प्रस्ताव के बाद मनाया गया भारत का पहला प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस। तो देखिए हुआ क्या। दिसंबर 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। फिर तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि ये सिलसिला रुका नहीं। 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता रहा। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1930 का वो दिन, पूरे देश में एक अलग ही माहौल था। हर तरफ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। लोग आज़ादी की शपथ ले रहे थे और ये संकल्प ले रहे थे कि अब ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। वो दिन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, 1947 से 1950 तक। देखते हैं कि असली आज़ादी मिलने के बाद इस तारीख को अमर कैसे बनाया गया। तो जब हमारा संविधान बनकर लगभग तैयार हो गया, तो संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल था, इसे लागू किस दिन किया जाए। तब सबने मिलकर फैसला किया कि 1930 की उस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा को सम्मान देना चाहिए और इसीलिए उस पूर्ण स्वराज के संकल्प को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही चुना गया। और बस इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। इसी दिन भारत असल मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना और जो पुराना अंग्रेजी कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये था हमारे अपने राज का, अपने कानून का पहला दिन। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बात का कोई पक्का सबूत है, कोई ऐसा प्रमाण जो ये साबित कर सके कि ये तारीख सोच समझ कर चुनी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये सबूत किसी और ने नहीं, बल्कि खुद हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने संविधान सभा में साफ साफ कहा था, 26 जनवरी को जानबूझकर 1930 के स्वतंत्रता आंदोलन को निरंतरता देने के लिए चुना गया है। अब बताइए, इससे बड़ा और सीधा सबूत और क्या हो सकता है? तो ये है पूरी कहानी, एक तारीख और उसकी एक महान विरासत। तो अगर हम 26 जनवरी की पूरी विरासत को देखें तो ये 3 पड़ावों में है। पहला, 1930 में ये एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा थी पूर्ण स्वराज की। फिर 1950 में ये एक संवैधानिक सम्मान बना जब हमारा संविधान लागू हुआ, और आज ये भारत की संप्रभुता का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या शानदार सफर रहा है इस तारीख का। तो अगली बार जब 26 जनवरी आए तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक तारीख या एक छुट्टी नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
ये उस दिन की याद दिलाता है जब हमने तय किया था कि हमारी कहानी हम खुद लिखेंगे। ये हमारे आत्मसम्मान और हमारे स्वाभिमान का दिन